अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में जल्दी से मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करने वाली हूं जिसके थ्रू आप अपने फाइनल टर्म की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। फर्स्ट मेथड जो है वो ऑनेस्ट तरीका होगा, मतलब कि जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप अपनी तैयारी करेंगे और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और बहुत ही कम टाइम के अंदर आप ये तैयारी कर सकते हैं। दूसरा तरीका होगा जो हमारा शॉर्टकट मेथड होता है पास पेपर्स का, उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कभी भी आपको कोई भी ऐसा तरीका रेकमेंड करती नहीं हूँ जिसके अंदर मैं कहूं कि ये शॉर्टकट मेथड है, बस आपने 8 एमसीक्यूज करने हैं, पास होके आप आ जाएंगे। उनका फायदा कोई नहीं है। आपके हाथ में डिग्री मौजूद होगी लेकिन आपको जॉब देने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। इसकी रीजन ये होगी कि आपके पास ना तो स्किल्स है और ना ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो सी बात मैंने की है वो मैंने ज्यादातर सीएस के स्टूडेंट्स के हवाले से की है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आईटी के स्टूडेंट्स हैं, सीएस के स्टूडेंट्स हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी शॉर्टकट यूज कर रहे हैं आने वाले कल में आपके लिए कोई भी मेथड जो है वो काम नहीं करेगा जॉब हासिल करने के लिए। प्रीवियस सेमेस्टर में ऐसा हुआ था कि ग्रैंड क्विज में स्टूडेंट्स ने क्या किया कि एक्सटेंशन को यूज करके 30 आउट ऑफ 30, 50 आउट ऑफ 50, मतलब जितने फुल मार्क्स लिए उन्होंने, ठीक है, बहुत अच्छे से। इस दफा भी ऐसा हुआ है, फेसबुक के ऊपर आपको बेशुमार पोस्ट ऐसी मिलेंगे जिसमें वो बोलेंगे हमारे 30 आउट ऑफ 30 आए, ठीक है। लेकिन जब वो फाइनल टर्म के पेपर्स देने के लिए गए यूनिवर्सिटी तो बाद में जब रिजल्ट आया तो उसमें वो फेल थे। स्टूडेंट्स ने फिर उस वक्त काफी चीखें मारी कि यार हम तो इतने अच्छे मिड टर्म के पेपर दिए, फाइनल टर्म में हमें फेल क्यों कर दिया। ऐसे वैसे मिड टर्म के पेपर्स आपने दिए एक्सटेंशन को यूज करके अपने घर में बैठ के, फाइनल टर्म के पेपर्स आप दोगे यूनिवर्सिटी में जाके। तो ये बात याद रखिएगा, मिड टर्म की तरह फाइनल टर्म में आप पास नहीं हो सकते। इसी वजह से ना तो मैंने खुद कभी एक्सटेंशन यूज किया और ना ही मैंने कभी एक्सटेंशन यूज करना रेकमेंड किया अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने कोलीग्स को या फिर अपने क्लास फेलोज को। इसकी रीजन ये है कि जिस टाइम पे आपने एक्सटेंशन यूज कर ली ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर वहां पर स्टक हो चुके हैं। अब आप तैयारी नहीं कर रहे, आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हो और उसका नतीजा यही निकलेगा कि आप फेल होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये तरीका बता दूं जिसके अंदर आप अपना स्टेप बाय स्टेप तैयारी करोगे, मतलब कि लेक्चर वाइज तैयारी करोगे और अच्छे से पढ़ के पेपर दोगे। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने भी स्टूडेंट्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैं आप वैसे अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स न्यू है, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर है उनको मैं ये बता दूं कि फाइनल टर्म के पेपर्स में आपका ज्यादा पार्ट जो है वो लेक्चर नंबर 23 से लेकर 45 तक का होगा। फर्स्ट जो से लेक्चर्स होंगे उनमें से भी कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। जैसे ही पेपर्स पास आएंगे तो आपको एक अनाउंसमेंट आएगी, अनाउंसमेंट के अंदर वो क्लियर कर देंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके फाइनल टर्म के पेपर्स में इंक्लूडेड है। सिलेबस वो मेंशन कर देंगे, बट फिर भी मैं इतना तो क्लियर ही है कि 23 से लेकर 45 तक के लेक्चर्स जो है ना वो आपके फाइनल टर्म के पेपर्स का तकरीबन 80% होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इस बात की तरफ कि अगर आपको स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है, ठीक हो गया। अगर मैं बात करूं लेक्चर नंबर 23 ग्रेडी एल्गोरिथम्स कॉइन चेंज मेथड, ठीक है। अब कॉइन चेंज प्रॉब्लम जो सी है आपने इसको ओपन कर लेना है। ये ऐसा तरीका है जिसके अंदर आप एक लेक्चर जो है ना मैक्सिमम 20 मिनट्स में तैयार कर लोगे और उसकी रिवीजन भी अगर मारो तो आपको 30 मिनट्स लगेंगे। और अगर हम इस लेक्चर की बात करें जो इन सर ने पढ़ाया है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा ले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप हाफ टाइम के अंदर अपना तैयारी करना चाहते हो तो कैसे करो, आपने स्लाइड्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, आपके पास पीपीटी स्लाइड्स जो सी है वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको करना क्या है, यही टॉपिक जाकर आपको YouTube के ऊपर सर्च करना है। कौन सा टॉपिक था हमारे पास, कॉइन चेंज प्रॉब्लम, आई थिंक कॉइन चेंज प्रॉब्लम ही था, ठीक हो गया। अब कॉइन चेंज प्रॉब्लम को आपने यहाँ पर क्या करना है, ग्रीडी एल्गोरिथम आ गया ना हमारे पास, यही है ना, ये देखें कॉइन चेंज प्रॉब्लम का ग्रीडी एल्गोरिथम, आपने इसको कर लेना है सर्च। जैसे आप इसको सर्च करोगे आपके पास बहुत अच्छे लेक्चर्स आ जाएंगे, यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये पहला लेक्चर जो है यहाँ पर मौजूद है, इसके अंदर उन्होंने कंप्लीट कॉइन चेंज मेथड जो है वो समझाया होगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कंटेंट और इनका कंटेंट मैच करता है कि नहीं, इसीलिए मैंने आपको ये पीडीएफ स्लाइड्स जो है ना वो रेकमेंड की है। आपने इनको ओपन कर लेना है और देख लेना है कि आपका जो सा कॉइन चेंज मेथड है क्या वो वही है जो ये पढ़ा रहे हैं या फिर आप कुछ और ही है और आपका जो सर ने पढ़ाया हुआ था वो कुछ और ही था। पहले 2-3 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाता है। और अपने लेक्चर्स को आप कवर अप करें। मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि लेक्चर्स को छोड़ो बस पास पेपर्स करो पास हो जाओगे। मैं हमेशा आपको यही बोलूंगी कि अपने जो उनसे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें। पास होना आपका
एम नहीं होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए कि क्या मुझे ये सब कुछ आता है। अगर मैंने हफमैन इनकोडिंग पढ़ी है तो क्या मुझे हफमैन इनकोडिंग आती है या नहीं। अगर तो आती है तो अगर आपकी सीजीपीए कम भी आती है ना तो बिलीव मी आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आती और आपकी जो सी रिजल्ट आया वो आ गया 4, मतलब कि इतना आता नहीं है लेकिन चले फिर भी 4 सीजीपी आ गई, तब भी वो आपके किसी काम की नहीं, क्योंकि कल को आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाके ये काम नहीं आने वाली। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड शॉर्टकट जरूर है, बट इसके अलावा मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि उसमें भी आपकी मेहनत लगेगी। आपको करना क्या, आपको पास पेपर्स डाउनलोड करने हैं। वीयू असिस्टेंट्स की वेबसाइट के ऊपर आपको सिंपली चले जाना है। वीयू असिस्टेंट्स की वेबसाइट, आपको वीयू असिस्टेंट सर्च करना है, इजीली आप vuassistant.com पर पहुंच जाएंगे। एजुकेशन के अंदर आपको यहाँ पर मिड टर्म मिल रहा है, फाइनल टर्म भी मिल रहा है। फाइनल टर्म के अंदर आप मॉस के पास पेपर भी ले सकते हो, वकार के पास पेपर्स ले सकते हो और करंट पेपर्स भी मिलेंगे। मैं यहाँ से मॉस के पास पेपर्स जो से हैं वो आपको खोल के दिखाती हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंटली स्टूडेंट्स कहते हैं हम पास पेपर डाउनलोड करते हैं लेकिन वो ओपन नहीं होते। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि आपके पास विंडोर मौजूद नहीं है, नंबर 1। एंड नंबर 2 ये भी हो सकती है कि आप उसको ठीक से डाउनलोड नहीं करे या ओपन नहीं करे। ठीक हो गया। अगर आपके पास विंडोर नहीं है तो यहाँ पर विंडोर का उन्होंने लिंक दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करके विंडोर को इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो। ये filehippo.com का लिंक है और वहां से जाके आप विंडोर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने डाउनलोड के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करो, इसी तरह से होने वाला है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने या तो प्रीव्यू आएगा, अगर प्रीव्यू मौजूद नहीं भी है कोई इशू नहीं है, आपने जस्ट फिर भी डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। वो फाइल आपके पास जिप की सूरत में, मतलब कि .zip उसकी एक्सटेंशन होगी, डाउनलोड हो जाएगी। जब तक ये फाइल डाउनलोड हो रही है एक और वेबसाइट आपके पास मौजूद है, VuWiki। ठीक है, VuWiki बहुत पुरानी वेबसाइट है, यहाँ से भी आप पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, पास पेपर्स पे जाएं, आपको मॉस के भी फाइनल टर्म के मिल रहे हैं, यहाँ पर वकार के भी फाइनल टर्म के मिल रहे हैं। मैं मॉस के फाइनल टर्म के पेपर्स के ऊपर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर आपके पास फर्दर जितने भी मॉस के फाइनल टर्म के पेपर्स होंगे उनका लिंक जो सा पूरे का पूरा पेज जो सा वो ओपन हो जाएगा। एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, पास पेपर्स को डाउनलोड करने के बाद उसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है। आपको सिंपली उन पास पेपर्स को ओपन कर लेना है एंड 1 बाय 1 आपने उनकी तैयारी स्टार्ट करनी है। आपको कोई MCQs मिलता है उन पास पेपर्स के अंदर, उनको अपने हैंडआउट्स के अंदर जाकर चेक करें और उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। मैं अगेन यही बात बोलूंगी, पास पेपर से तैयारी करेंगे इसका फायदा ये होगा कि कम टाइम के अंदर आपकी दुगनी तैयारी हो जाएगी। मतलब कि अगर आप लेक्चर्स तैयार करते हो, लेक्चर्स तैयार करने के बाद आपको पास पेपर्स एक दफा देखने पड़ते हैं क्योंकि आप ये देखना चाह रहे हैं कि पेपर्स किस तरह से आएंगे। और अगर आप लेक्चर्स तैयार नहीं करते, डायरेक्टली पास पेपर्स के ऊपर भी जंप कर रहे हो, तब भी अच्छे से उनकी तैयारी करो। ये नहीं होना चाहिए कि मैं बस इनको बस उसका रट्टा लगा लिया, क्रैमिंग कर ली और दैट्स इट, उसके बाद आपको समझ कुछ भी नहीं है। जब आप पेपर देने जाएंगे, उधर बैठेंगे कंप्यूटर के सामने, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है इन 2 वेबसाइट्स के ऊपर आपको तमाम तर सब्जेक्ट्स के पास पेपर्स मिल जाए। इसकी रीजन ये है कि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आपकी जो सी सर्चिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इन वेबसाइट्स के अंदर देखा कि मेरे पास CS502 के पेपर वहां पर मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इंटरनेट के ऊपर यानी कि गूगल के ऊपर सर्च करूंगी CS502 के पास पेपर्स को आप अपने गूगल के ऊपर सर्च करो। ठीक है, फाइनल टर्म पास पेपर सोल्व बाय मॉस। जब आप सर्च करोगे आपके सामने बहुत सी वेबसाइट्स आ जाएंगी। उन वेबसाइट्स में आपको 1 बाय 1 चेक करते जाना है और अच्छे से देखकर आपको डाउनलोड कर लेना है। जो से मॉस की फाइल होती है और विद रेफरेंस फाइल होती है, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ। इसका फायदा ये होता है कि रेफरेंस में आपको पेज नंबर मिल जाता है। पेज नंबर की मदद से आप जाके हैंडआउट्स में चेक कर सकते हो कि क्या MCQs इन्होंने ठीक सोल्व किया या नहीं सोल्व किया। आज की ये कंप्लीट वीडियो जो सी थी वो इस चीज से रिलेटेड थी कि आपको पेपर्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, किस तरह से डाउनलोड करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इस चीज से रिलेटेड प्रॉपर एक पूरा पास पेपर लेकर और फिर मैं आपको गाइड भी करूंगी कि आपको किस तरह से वो पास पेपर ओपन करना है, किस तरह से उसको देखना है, किस तरह से उसकी तैयारी करनी है। आज की वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है इसीलिए यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ, बट एक बात याद रखिएगा, आप काम करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप शॉर्टकट यूज करने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा पास शायद आप कहीं ना कहीं हो जाए, वरना पास होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एट द एंड आपका नुकसान ही होने वाला है।
काम कीजिए, अच्छे से पढ़िए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा और तभी कल को आपको कोई अच्छी जॉब में मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।